नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। देश की राजनीति का केंद्र है बिहार, लेकिन बिहार की राजनीति में भाषाई मर्यादा तार तार होती नजर आ रही है। राजनीतिक विवाद इतना बढ़ गया कि अब बात एक दूसरे पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं। कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवा खाने से नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव के इस बयान से बिहार में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बयान का जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि जातीय उन्माद के कैंसर है लालू प्रसाद यादव। अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उखड़ गए हैं। उन्हें गुस्सा आ गया। पहले तो उन्होंने मीडिया के जरिए सम्राट चौधरी से उनकी हैसियत पूछ ली और फिर उनके दिवंगत पिता और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी पर भी टिप्पणी कर दी है। तेज प्रताप ने कहा कि वो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं जो महाभारत करवाए थे। सम्राट चौधरी की इतनी हैसियत नहीं है कि वह लालू जी के बारे में कुछ बोल पाए। लालू प्रसाद जी स्वयं ही बिहार के लिए कैंसर साबित हुए। बिहार में अराजकता की स्थिति बनाने वाला कोई नेता रहा तो उनका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी ने ही बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर, और ये जो कैंसर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद ने ही उस स्थिति उत्पन्न की। तो सम्राट चौधरी होते कौन है बोलने वाले? सम्राट चौधरी का कोई हैसियत है क्या लालू जी के सामने? उनका हैसियत है कुछ? सम्राट चौधरी का सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं जो महाभारत करवाए। और इसी पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, बिहार में राजनीतिक जो विवाद चल रहा है, इसमें अब लोग निजी टिप्पणी पर उतर आए हैं। राजनीति के क्षेत्र में विवाद जो हो रहा है उसमें भाषाई मर्यादा बिल्कुल खत्म हो चुका है। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई किसी को कैंसर बता रहा है, कोई किसी के पिताजी पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अभी जो राजनीतिक दृश्य देखने को मिल रहा है बिहार में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आयुष, ये कोई पहली बार नहीं है। कुछ समय पहले से भी ऐसा देखा जा रहा है कि जब जब चुनाव का समय आता है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल राजनेता लगातार करते रहते हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी करते रहते हैं, या पब्लिक प्लेस हो या कहीं सार्वजनिक प्लेस हो या फिर विधानमंडल का सत्र चल रहा हो। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ये अच्छा लोकतंत्र के लिए नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से 2024 के आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसके बाद में यहाँ पर जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, ये गतिविधियां साफ तौर पे इसका यही मतलब है कि किसी तरह अपने वोट बैंक को पोलराइज किया जाए, सत्ता की कुर्सी को कैसे हथियाया जाए, इसके लिए यहाँ पर खेल खेला जाता है, या फिर स्टेट लेवल पे हो या फिर कंट्री लेवल पे हो। लेकिन जिस तरह से INDIA का गठन हुआ, मोदी हटाओ अभियान की शुरुआत हुई, तो एक तरह कहा जाए तो जो आम चुनाव होने वाला है उसका जो यहाँ पर मोदी के खिलाफ में जो भी जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं, सूत्रपात बिहारी है। लेकिन जिस तरह से जातीय गणना का जो डाटा रिलीज किया गया, उसके बाद में यहाँ पर सियासत काफी गर्म हो गई है और विपक्षी पार्टियां जिस तरह से हमलावर है सरकार पर, इसको लेकर के कल लालू यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया, जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। ऐसे में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। किसी भी प्रकार की असमानता एवं गैर बराबरी के ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल और केवल जन्म जातीय श्रेष्ठता के आधार पर एवं दंभ पर दूसरों का हक खाकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवा खाने से नहीं होगा। बस यही सेंटेंस लालू यादव का जो ट्वीट पे आया है, इसी को लेकर के बिहार में सियासत गर्म हो गई है। जिस तरह से लालू यादव ने, एक तरह से कहा जाए तो लालू यादव शुरू से जो है ये यहाँ सामाजिक जो समानता है, असमानता को दूर करने का अपना
यहाँ पर करते आए हैं और पिछड़ों को हक दिलाने की बात करते आए हैं। कभी माई संकर्ण का भी नारा लगाए, कभी भूरा बाल का भी, साफ करो का भी नारा लगाए। तो यहाँ पर जो है बिहार की गद्दी पर आसीन रहे और उनका जो लॉजिक रहा, जो उनका जो बयान हमेशा रहा कि पिछड़ों को जो है आगे बढ़ाना है, सामाजिक असमानता को दूर करना है। तो इस पर जो है इनकी राजनीति जो है बहुत दिनों तक चली भी। और जिस तरह से अभी जो स्थिति बनी हुई है और बिहार की सत्ता हो या फिर केंद्र की सत्ता हो और जिस तरह से INDIA का गठन हुआ है, तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि आयुष सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह में CM ने एक रथ यात्रा की शुरुआत की है। जिस रथ यात्रा पर रथ पर लिखा हुआ है आरक्षण विरोधी सरकार है, ये यहाँ पर संविधान विरोधी सरकार है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, देश खतरे में है। और वो रथ जो है पूरे बिहार में भ्रमण करेगी, गांव-गांव तक लोगों को ये मैसेज देगी, गांव-गांव तक लोगों को ये मैसेज देगी कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, देश खतरे में है। आरक्षण का मुद्दा इसलिए इसमें ये यहाँ पर जोड़ा गया है क्योंकि 1990 में जब VP सिंह की सरकार बनी थी तो उनका जो है आरक्षण का मुद्दा बहुत काम आया था अपने पूरे देश में आम चुनाव में। तो इसको लेकर के VP सिंह को अच्छी खासी सीट भी मिली थी और उनकी सरकार भी बनी थी, तो आरक्षण का भी मुद्दा इसमें जोड़ा गया। उसके बाद में जब लालू यादव का ट्वीट आया तो उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना ट्वीट किया और उसमें जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सामाजिक समानता की जो बात कर रहे हैं लालू जी, तो यहाँ पर जब मलाई खाने की बात होती है तो वो सिर्फ अपने परिवार की बात सोचते हैं, ये सामाजिक माने और बाहर की बात सोचते नहीं है, मट्ठा बाहर के लिए छोड़ देते हैं। और जिस तरह से लालू यादव का जब ट्वीट आया उसके बाद पत्रकारों ने जब सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जब कहा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि लालू यादव राजनीतिक कैंसर है। तो उसकी दवा हम लोग कर रहे हैं, नीतीश कुमार की भी दवा कर रहे हैं और यहाँ पर सरकार हम लोग बनाएंगे, केंद्र में भी सरकार बनाएंगे, बिहार में भी सरकार बनाएंगे। जब इस बात की जानकारी तेज प्रताप को लगी, आज तेज प्रताप अपने पार्टी कार्यालय आए हुए थे और यहाँ पर जिस तरह से पत्रकारों ने पूछ दिया उनसे कि सम्राट चौधरी का ये कहना है, तो वो सम्राट चौधरी का बखिया उधेड़ दिया उन्होंने ये शकुनी मामा, चूंकि सम्राट चौधरी के फादर का नाम शकुनी चौधरी है और शकुनी चौधरी जो है बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और लालू यादव का एक समय ऐसा था कि लालू यादव की बदौलत जो है सम्राट चौधरी भी जो है नेता बने थे या शकुनी चौधरी भी नेता थे। तो जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप को गुस्सा आना स्वाभाविक था और उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा और सम्राट चौधरी के बारे में अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि वो कौन होता है हमारे लालू जी के बारे में कुछ कहने वाला, उसकी क्या हैसियत है। तो यहाँ पर हैसियत भी देखी जा रही है और जो है जो भी आरोप प्रत्यारोप है वो सब लगाया जा रहा है। जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है तब से हम लगातार बिहार में देख रहे हैं कि कुछ नेताओं के बोल लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि कुछ दिन पहले सुधाकर सिंह जो कि पूर्व कृषि मंत्री हैं, उनके भी बोल बिगड़े थे। उन्होंने कह दिया जनसभा को संबोधित करते हुए कि कोई अधिकारी अगर काम नहीं करता है तो उस पर थूक दीजिए। उस पर भी कई तरह के राजनीतिक बयानबाजी हुई, प्रतिक्रियाएं आई। तेज प्रताप यादव की हम बात कर ले, कुछ दिन पहले जब मीडिया कर्मियों को लेकर सवाल खड़ा हुआ तो वो भी कहते हैं कि मीडिया कर्मियों को भी लबर लबर नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, गोपालपुर विधायक को लेकर जब बात उठती है तो उन्होंने मीडिया के साथ बदसलूकी की, मीडिया को गाली गलौज किया। आखिरकार बिहार के नेताओं को क्या हो गया? उन्हें क्या लगता है कि हर बात का सॉल्यूशन, हर बात की प्रतिक्रिया बस ऐसे बुरे शब्द हैं, ऐसी गालियां हैं? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर बिहार में जो व्यवस्था की अगर बात करें, जिस व्यवस्था को लेकर के तरह तरह के अमर्यादित बयान भी आते रहते हैं, तो कृषि मंत्री रहते हुए सुधाकर सिंह ने जिस तरह से बिहार सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया था, कृषि विभाग के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया था, कृषि विभाग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको लेकर के जब वो बोलना शुरू किए उनको मंत्रालय से हटा दिया गया। गोपाल मंडल एक वहां भागलपुर में एक सार्वजनिक सभा में जो है उन्होंने कह दिया कि बिहार में सभी दरोगा और अंचलाधिकारी काम नहीं करते हैं, डंडा हम गाड़ी में रखते हैं। मतलब कि अधिकारियों के बारे में हो तो ये तो खैर एक समझ में आती है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं, हालांकि जो भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको सही रास्ते पे लाने के लिए या फिर भ्रष्टाचार दूर करने के लिए ये रास्ता अलग होना चाहिए। ये उसका रास्ता अलग है कि उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ये सही में लोकतंत्र का ये शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है।
बात रही अगर राजनेताओं की एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने की, तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी चुनाव में कुछ समय है, अभी शुरुआत हुई है, अभी ये ट्रेलर चल रहा है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। आयुष, अभी फिल्म जो ट्रेलर जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसका फिल्म हम लोग कुछ दिन के बाद में देखेंगे, जब चुनाव का जब समय कुछ आएगा। जी मनोज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी बिगुल बज गया है, तमाम पार्टियां दावा पेश कर रही हैं, लेकिन इस राजनीतिक दंगल में अपने शब्दों की मर्यादा को राजनेता भूल चुके हैं। गोपालपुर विधायक की बात कर ले, सम्राट चौधरी की बात कर ले, लालू प्रसाद यादव की बात कर ले, सुधाकर सिंह की बात कर ले, तेज प्रताप यादव की बात कर ले, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर भाषाओं की मर्यादाओं को भूलकर बस तंज कसने में लगे हैं, हमला बोलने में लगे हैं। तेज प्रताप यादव ने आज सीधे तौर पर सम्राट चौधरी के पिताजी का नाम लेते हुए उन पर हमला बोल दिया। अब जो राजनीतिक द्वेष था, अब कहीं ना कहीं निजी टिप्पणियों में तब्दील होता नजर आ रहा है। ऐसे में कुछ महीनों में आम चुनाव है, उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कहीं और है। जो शोर मचा है वो बिहार में मचा है। बिहार में सत्ता पक्षों विपक्षों सब अपने अपने पार्टियों के गुण गा रहे हैं, सब अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, सब ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। लेकिन इन सब के बीच सारे राजनेता भाषा की मर्यादा को भूल चुके हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आने तक और कितने इस तरह के अमर्यादित भाषा राजनेताओं की ओर से सुनने को मिलेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। and traditional foods, local ingredients,